फाइनली ज़ियाओन और उसका ग्रुप आ चुका है एंशिएंट र्यून्स के मिडल में, जहां पर डाओ शैंग का स्क्वाड्रन बैठा हुआ था और उसके आसपास काफी सारे दोजुन लेवल के पपेट्स भी थे। ये पपेट बहुत ज्यादा हाई ग्रेड के थे और यहाँ पर सब इकट्ठा हो गए थे। हेवन डीमन, फिनिक्स, ट्राइविन, लाइटनिंग पैवेलियन, आइस रिवर वैली, बर्निंग फ्लेम वैली, जितने भी लोग थे वो सब आए थे यहाँ पर टियाना क्लास की डाउ टेक्निक को लेने के लिए। इसका मतलब ये है कि ज़ियाओन को सबका सामना करना पड़ेगा एक साथ, और यहाँ पर डाओ शैंग लेवल का पपेट भी जागने वाला है और उसके आसपास जो इतने सारे दोजुन लेवल के पपेट है वो भी सब उनके ऊपर हमला कर देंगे। और तो और यहाँ पर जिया के क्लैन का भी कोई बहुत ज्यादा पावरफुल आने वाला है और यहाँ पर एक दोस्त उनको भी निपटा डालेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं कि क्या ज़ियाओन टियाना क्लास की डाउ इस टेक्निक को ले पाता है कि नहीं, क्योंकि इस टेक्निक को लेने के बाद उसकी पावर अलग ही लेवल पर बढ़ सकती है। तो ज़ियाओन और उसका ग्रुप एक बहुत बड़े लार्ज हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल फैक्शंस है, जैसे कि हेवन डीमन, फिनिक्स ट्राइब और बाकी जो ट्राइब्स थे, लेकिन उसका सिर्फ दोस्त एक था, वो थे बर्निंग फ्लेम वैली। जैसे वो यहाँ पर आते हैं ज़ियाओन नोटिस करता है कम से कम 1 दर्जन स्टोन ग्रे ह्यूमनॉइड फिगर्स जो कि स्टोन थ्रोन के ऊपर बैठे हुए थे। ये थे हाई ग्रेड के दोनों लेवल के पपेट्स जो कि कभी भी एक्टिवेट हो सकते थे डेडली कॉम्बेटेंट्स में। टैंगजन बर्निंग फ्लेम वैली का ग्रीट करता है ज़ियाओन को और उसको इन्फॉर्म करता है कि जो सील है 10 लाइट क्लस्टर्स के ऊपर, उनमें से किसी एक में ही है रियल टियाना क्लास की डाउ टेक्निक, और वो जो सील है वो वीक होती जा रही है। इस सील टेक्निक को आइडेंटिफाई करने के लिए लक और स्ट्रेंथ दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब हॉल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था बहुत सारे डेंजरस इंडिविजुअल्स है, जिसमें कि काफी सारे रॉक एक्सपर्ट्स भी थे जो कि यहाँ पर घूमते घूमते आ गए थे क्योंकि उनको इस ट्रेजर को लेना था। ज़ियाओन और टैंगजन जो रहते हैं वो सोचते हैं कि हम लोग एक अलायंस बना लेना चाहिए। उनको पता थी कि यहाँ पर बहुत भयानक वाली केओस फैलने वाले, जैसे सील ब्रेक होगी क्योंकि किसी को किसी की नहीं पड़ी रहेगी, सबको चाहिए रहेगी वो टेक्निक। और उधर पे सिर्फ उस टेक्निक के अलावा भी बहुत सारी हाई लेवल की टेक्निक्स हैं, जैसे कि फायर एट्रीब्यूट वाली, उसके लिए भी काफी सारे लोग जाने वाले हैं। ज़ियाओन को इंटरेस्ट था उस स्केलेटन में जो कि स्टोन चेयर के ऊपर बैठा हुआ था, क्योंकि वो स्केलेटन हेल्प कर सकता था मास्टर अलाउ की बॉडी को रिस्टोर करने में ही नहीं बल्कि उनको एक डाओ शैंग बनाने में भी। अगर वो स्केलेटन को पूरा साबुत ले जाए तो हो सकता है कि वो शायद बन जाए। अभी और ज्यादा एक्सपर्ट्स हॉल के अंदर आते जा रहे थे और जो एटमॉस्फेयर रहता है वो जरा टेंस होता जा रहा था। बहुत सारे जो फैक्शंस होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो एक अलायंस बनाते जा रहे थे। सारे लोग एज पर थे और बैटल के तैयार थे जैसे सील ब्रेक यहाँ पर होती है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। अब जैसे ही ज़ियाओन सोचता है हॉल ऑफ सोल यहाँ पर नहीं होगा, तभी वहां पर एक हंसने की आवाज आती है और वो पूरे हॉल में इको करना शुरू कर देती है। ये जो बंदा था वो था ओल्ड गोस्ट ज़ाई जिंग, जो कि हॉल ऑफ सोल से आया था, जो कि कंफर्म कर रहा था कि लियो इसी की और कमी रह गई थी। अब ज़ियाओन का एक और एनिमी यहाँ पर आ चुका है। भले ही ज़ियाओन का ग्रुप भी काफी ज्यादा पावरफुल, लेकिन फिर भी इतने सारे एनिमीज का सामना करना ये तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अभी इतने बड़े एनर्मस मेन हॉल में एक वॉइस आती है जो कि सारे जो एक्सपर्ट्स रहते हैं उनको दिखा रही थी कि यहाँ पर हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स आ चुके हैं और उनको लीड कर रहा था ओल्ड गोस्ट ज़ाई जिंग। उसकी जो मिसिंग आर्म थी उसको देखकर काफी सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो एक पीक 5 स्टार का दोजन था। वो जैसे ही देखता है ज़ियाओन को, उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है क्योंकि ज़ियाओन ही उसकी चोट की वजह था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो ज़ियाओन की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो देखता है हेवनली फ्लेम्स को और उसको समझ में आता है कि इनमें कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर होता है। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन फिर भी ज़ाई जिंग अपनी फाइटिंग को अभी के लिए रोकने वाला था। उसको पता थी कि यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, वो उसका फायदा उठा सकते हैं। और तो उसका मेन मिशन जो है वो है इस टियाना क्लास की डाउ स्कूल को लेना, और वो मिशन उसको हॉल ऑफ सोल से मिला है, इसलिए वो अपने आप को जैसे करके रोक लेता है। लेकिन वो कसम खाता है कि जैसे ही मेन इवेंट हो जाएगा वैसे ही वो ज़ियाओन को खत्म कर देगा। ज़ियाओन जो कि अब खुद एक दोजन बन चुका था, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको पता थी ये बात कि हो सकता है कि वो ज़ाई जिंग को मैच कर ले और इवन उसको डिफीट भी कर दे अगर जरूरत पड़ी। तो टेंशन रहती है हॉल में और भी इंटेंसिफाई होती आ रही थी। जैसे जैसे जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, बहुत सारे फैक्शन से वो आते जा रहे थे, जिसमें कि ज़ियाओन भी था और लेटर फैक्टर और टियाना जुनजे भी थे, जो कि सिचुएशन का जायजा लेना शुरू कर देते हैं। वो प्रिपेयर हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट के लिए। उनको पता थी ये बात कि हॉल ऑफ सोल की रूथलेसनेस बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की है। ज़ियाओन एडवाइस करता है कि हम लोग को पेशेंस रखना चाहिए और हम लोग को समझना चाहिए ये बात कि जो ट्रेजर है उसको लेना कितना ज्यादा जरूरी है और वही उनका प्राइम टारगेट है। टैंगजन बर्निंग फ्लेम वैली का ज़ियाओन की कंपोजर को देखने में लगा हुआ था और उसको समझ में आ रही थी कि इनका अलायंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एकदम से उसके बाद जो सील रहती है 10 लाइट क्लस्टर की, वो वीकेंड हो जाती है और आखिर में जाकर वो टूट जाती है। जो पावरफुल स्क्रोल्स रहते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से सारे एक्सपर्ट्स में चिल फैल जाती है, क्योंकि उन सब को चाहिए थी वो टियाना क्लास की डाउ स्कूल। एकदम से जो लॉन्ग डोरमेंट स्टोन स्टैचू रहता है जो कि पपेट रहते हैं उसके आसपास, वो भी उड़ जाते हैं और उनमें से एक अलग ही लेवल का किलिंग इंटेंट निकलना शुरू हो जाता है, जो कि दिखा रहा
था कि यहाँ पर chaos फैलने वाली है। उस chaotic हॉल में 10 एंशिएंट स्क्रोल्स जिनमें कि 10 क्लास की डायस थी और क्यू मेथड से वो एकदम से इमर्ज हो जाता है और यहाँ पर बैटल को ट्रिगर कर देता है। वहां पर जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनके बीच में जो हॉल ऑफ सोल है, हेवन डीमन, फिनिक्स ट्राइब है और बाकी जो पावरफुल फैक्शन वो पीछे की तरफ ही रहते हैं, जिससे कि जो कमजोर वाले हैं वो जाकर अपने आप को एग्जॉस्ट कर लें। ज़ियाओन इस सिचुएशन को देखता है और वो सोचता है कि मुझे भी एकदम से एक्ट नहीं करना चाहिए। अब जैसे जैसे स्ट्रगल बढ़ता जाता है, स्टोन स्टैचू पॉपेट्स जो कि स्क्रोल को गार्ड कर रहे थे वो भी उड़ जाते हैं और जितने भी लोग होते हैं आसपास के उन सबको स्लॉटर करना शुरू कर देते हैं। ये जो पपेट थे वो दिखाते हैं कि हम हैं एंशिएंट ह्यूमन पपेट, जिसमें कि इलाइट दोजोन लेवल की सोल्स को डाल दिया गया था, जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस प्रूव हो रहा था क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ तो कॉन्शियसनेस थी और इसलिए अपने डाउ स्किल्स को भी कर पा रहे थे इस्तेमाल। इसका मतलब ये है कि उनमें सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ नहीं थी, उनमें डाउ स्किल्स भी थी। जो बैटल रहती है और भी ब्लडियर होती आ रही थी, जैसे जो फैक्शंस रहते हैं जो कि पहले हिचकिचा रहे थे वो फोर्स्ड हो जाते हैं इस बैटल में एंगेज होने के लिए क्योंकि पपेट का थ्रेड यहाँ पर आ चुका था। ज़ियाओन अटेम्प्ट करता है उन पपेट को कंट्रोल करने की अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके, लेकिन उसको समझ में आती है कि जो सील है वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इसलिए उनको नहीं तोड़ पा रहा था। उसको समझ में आती है कि उसको जल्दी से एक्ट करना पड़ेगा, इसलिए वो एक प्लान बनाता है जिससे कि वो स्क्रोल को कर लेगा अपने हाथ में और जो उसके एलाइज हैं वो बाकी एक्सपर्ट्स को रोक कर रखेंगे। ज़ियाओन अपनी नजरों को फिर डालता है एक ब्राइट रेड स्क्रोल के ऊपर जिसमें से निकल रही थी वाइल्ड फायर टाइप ऑरा, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल था। जो स्क्रोल था वो ऑलरेडी काफी सारे एक्सपर्ट्स की जान ले चुका था, लेकिन अब कुछ सिर्फ कुछ लोग ही बचे थे, इसलिए वो पास में आना शुरू कर देता है। ज़ियाओन इस मूवमेंट का फायदा उठाता है और अपनी टीम को ऑर्डर करता है कि जल्दी से जाओ, इस chaos में डूब जाओ और जल्दी से इन पावरफुल स्क्रोल्स को ले लो। ज़ियाओन के अंदर बदले की आग थी चैन त्यान के लिए क्योंकि उसने उसके ऊपर अटैक करा था पेल टावर में, लेकिन अब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, इसलिए ज़ियाओन की कोई भी इंटेंशन नहीं थी मर्सी दिखाने के लिए। अब जिस टाइम पर चैन त्यान बैटल कर रहा था पावरफुल स्काईडेमन पपेट के साथ में, उसको समझ में आ जाती है कि यस वो यहाँ पर डिसएडवांटेज में, इसलिए वो पीछे भागना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ज़ियाओन उसके सामने आ जाता है, हंसना शुरू कर देता है और अपनी स्काई बरिंग सील से उसके ऊपर हमला कर देता है। अब चैन त्यान उसको रेसिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ये जो ब्लो था वो फैटल था। अब वो जैसे ही यहाँ से फ्ली करने की कोशिश करता है, एक डार्क गोल्डन फिस्ट पियर्स कर देता है उसकी चेस्ट के अंदर, उसको हाल के हाल मार देता है। ज़ियाओन को कोई भी रिग्रेट्स नहीं रह गए थे, उसको यकीन था कि जो चैन त्यान है ये चीज उसने खुद के ऊपर खुद ही बुलाई है। अपने एनिमी को एलिमिनेट करने के बाद वो फिर से अपने एलाइज के साथ रीग्रुप हो जाता है, जो कि त्यानो जुनजे होते हैं, लिटिल फायर डॉक्टर होती है और जिया होती है। वो ऑब्जर्व कर रहे थे इस ऑनगोइंग बैटल को, अलग अलग फैक्शंस की, जिसमें हेवन डीमन, फिनिक्स ट्राइब, विंड लाइटनिंग, पैवलिन, आइस रोड वैली और बर्निंग फ्लेम वैली थे। हर एक ने एक एक स्क्रोल को तो सिक्योर कर ही लिया था, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो ज़ियाओन है वो सस्पेक्ट करता है कि ये जो स्क्रोल्स हैं वो एक्चुअली में 10 क्लास की डॉट टेक्निक हो नहीं सकते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल की टेक्निक्स हैं जो कि सबको डिसीव करने में लगी हुई हैं। अभी जैसे जैसे वो अपने नेक्स्ट मूव को एसेस करता है, वो नोटिस करता है कि जो हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स हैं वो एंड सर्कल करने में लगे हुए थे डाओ शैंग के स्कैटन को, जो कि हॉल के सेंटर में था। ज़ियाओन की नजरें फिर एकदम से जाकर पड़ती हैं स्कैटन की फिंगर के ऊपर, जो कि हल्की हल्की ट्रेम्बल हो रही थी। उसको देखकर उसके पूरे होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि क्या ये जो लेजेंडरी डाओ शैंग है अभी भी जिंदा हो सकता है, क्योंकि अगर ये जिंदा हो गया और उसने इनके ऊपर हमला कर दिया तो यहाँ पर एक एक्सपर्ट भी यहाँ से बच के नहीं जाने वाला है, क्योंकि डाओ शैंग के आगे डाओ जुन तो छोड़ो हाफ सेंट भी कुछ नहीं होता है। लेकिन जो ज़ायज़िंग उसको कोई भी फर्क ही नहीं पड़ा था, वो स्ट्रेंजर को इग्नोर करने में लगा हुआ था और स्कैटन को टच कर लेता है। लेकिन तभी उसमें से बड़े कांटे निकल जाते हैं जो कि इसके हाथ में घुस जाते हैं और वो इतनी बुरी तरीके से घुसे थे कि उसका जो खून होता है उसकी हड्डियों के अंदर तक हल्का हल्का ड्रिप करना शुरू कर देता है। और उसके बाद शॉकिंगली जो स्कैटन है वो उस ब्लड को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है और उसके अंदर एक लाइफ फोर्स इमर्ज होना शुरू हो जाती है। ज़ायज़िंग इस डेंजर को बहुत ज्यादा लेट समझ पाया था, लेकिन फिर भी वो रिट्रीट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग रोर इरप्ट होती है उस स्केलेटन में से, जिसमें से कि बहुत ज्यादा पावरफुल सोनिक वेव्स निकल रही थी। जो अटैक है वो इंस्टेंटली एक झटके में 100 से ज्यादा लोगों को मार डालता है, जिसमें से कुछ लोग इलाइट दोजुन्स भी थे। सोचो एक झटके में मार डालना, सिर्फ पावर का जो सर्ज भर हुआ था उसका, उसी से उसने सब कुछ कर डाला था। और जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक ब्लैक फॉग में बदल जाते हैं, यहाँ तक कि जो ज़ायज़िंग काफी स्ट्रॉन्ग था लेकिन फिर भी वो इंजर्ड हो चुका था। जो सर्वाइवर्स है जिसमें कि ज़ियाओन का ग्रुप भी था, वो पीछे की तरफ हटना शुरू कर देते हैं डर के मारे। उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने एक बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स को अवेकन कर दिया है। ये देखकर टैंगज़न और बाकी एक्सपर्ट्स को आ जाता है गुस्सा। वो कहते हैं ज़ायज़िंग तुमने क्या कर दिया, तुमने तो पूरी तबाही को ही ट्रिगर करके धर दिया है। लेकिन ज़ायज़िंग भी अपने ब्लेम को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि उन सबको यूनाइट होना पड़ेगा इस स्केलेटन के अगेंस्ट में लड़ने के लिए, क्योंकि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो वो पक्का मारे जाएंगे। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ज़ियाओन को ज़ायज़िंग के ऊपर शक था। अब जैसे जैसे डर फैलता आ रहा था, जो आवाजें होती हैं हड्डियों की वो पूरे हॉल में फैल जाती हैं, जिससे जो पूरा क्राउड रहता है वो शांत हो जाता है। एक ब्लड रेड कलर का स्केलेटन उस फॉग में से उठता है, उसकी आंखें बहुत ज्यादा टेरिफाइंग तरीके से ग्लो करने में लगी हुई थी। फिर वो स्लो डेलिब्रेट स्टेप्स लेता है आगे की तरफ
तरफ और वो डिक्लेयर कर देता है एक एंशिएंट वॉइस में कि जो भी मेरे रिमेन्स के पास में आए हैं वो सब आज मरने वाले हैं। इसी के साथ करते हैं इस वाली वीडियो को खत्म। अगली वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे डाओशेंग स्केलेटन वर्सेस जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो वाली फाइट। उस वाली फाइट को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाबा, लव यू ऑल, टेक केयर।